मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। पिछले पाठ में आपका कोई प्रश्न या शंका हो तो पहले उसे देख सकते हैं जी। ठीक है, माता जी का प्रश्न आया कि शुभ कार्य पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही क्यों किए जाते हैं। कि हमारा मुख जिस ओर है हम उसी ओर क्रिया कर सकते और उसी को ही शास्त्र में पूर्व दिशा बताया है। तो ब्रह्म की उपासना है, संध्या है, ऐसे काम तो किसी भी दिशा में मुख करके किए जा सकते हैं। लेकिन यदि आपको यज्ञ करना हो तो उसका एक विशेष विधान है। यह जो विधान की छूट दी थी कि जिधर आपका मुख हो वह ही पूर्व है, वो ऐसी क्रियाओं में है जिसमें आपको बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यज्ञ कैसा है, वो यज्ञ कुंड स्थिर है और उसको कहा गया यह अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, ये केंद्र में है। तो यदि आपको स्थिर स्थान पर जाना है तब निश्चित रूप से स्थूल दिशाओं का आपको आग्रह रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। परंतु यदि बाह्य साधनों के बिना आप कोई क्रिया कर रहे हैं तो जिधर आपका मुख है उधर ही आप क्रिया कर देंगे, वह ही पूर्व दिशा बन जाएगी। तो शुभ कर्मों के करने में भी इसी प्रकार का ध्यान रखना चाहिए। अब इस पर भी प्रश्न होगा कि पूर्व में ही क्यों करें। तो एक तो बात यह थी कि इधर अनुकूलता है, कर ही इधर सकते हैं, बाकी सब जगह कुछ ना कुछ कठिनाई होगी। दूसरा, पूर्व दिशा के साथ जो भाव जोड़ा था तो कहा था प्राची दिक और उसका स्वामी अग्नि है। अग्नि यानी आगे रहने वाला, ज्ञान का प्रकाश करने वाला। और वह कौन, तो बोले परमेश्वर। परमेश्वर तो सब जगह है, लेकिन उसका जो गुण ज्ञान है और उसका जो प्रकाश है जिसमें आप क्रियाओं को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, इस महत्व को समझते हुए भी सभी शुभ कर्मों को कि आप अच्छे से कर सकें पूर्व दिशा का विधान किया जाता है। ऐसा नहीं है कि दक्षिण में आप करेंगे तो अच्छा नहीं होगा या तो ईश्वर नहीं मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वहां करने में आपको तो कठिनाई होगी ही। तो जहां आप काम सहजता से कर सकते हैं, बिना बाधा के कर सकते हैं और उद्देश्य जहां सफल हो सकता है, वह दिशा पूर्व सबसे सरल और सुलभ है, इसीलिए उसका मुख्य करके विधान किया जाता है। ठीक है जी। अन्य कोई प्रश्न? ठीक है, यदि सम्मुख उपस्थित लोगों का प्रश्न नहीं है तो जो लोग इसे ऑनलाइन सुन रहे हैं, आपका यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, यदि आप लोगों का भी कोई प्रश्न नहीं है तो आगे के पाठ को हम देख लेते हैं। मनसा परिक्रमा के मंत्रों पर विचार चल रहा है और कल के पाठ में हमारे सम्मुख एक प्रश्न आया था कि अधिपति में और ईशव में अर्थात स्वामी में और उसके साधन में कोई संबंध है क्या। और यह प्रश्न उदीची दिक् सोमो जो मनसा परिक्रमा में चौथा मंत्र है उस पर पूछा गया था। हमने कहा था इस पर कुछ प्रतीक्षा करें कि 6 मंत्र पूरे हो जाने पर एक संपूर्ण की संगति का प्रदर्शन का प्रयास करेंगे। सो यहां पर देखते हैं, मंत्रों के अर्थ हिंदी में और संस्कृत भाष्य के आधार पर देख चुके हैं और अंतिम मंत्र का हिंदी का अर्थ देखना रह गया था। सो एक बार उसे देख लेते हैं संस्कृत के मंत्र के सहित, जो संस्कृत का किया भाष्य है उसके सहित। पृष्ठ संख्या 15 पर ऊर्ध्वा दिक्, इसका अर्थ किया है अस्या बृहस्पति ही अर्थात बृहत्या वाचो। अस्या यानी इसका, बृहस्पति का अर्थ खोलकर समझाया है बृहत्या वाचो, जिसकी बहुत बड़ी वाणी है, जो सबसे बड़ी वाणी वाला है। बृहतो वेद शास्त्रस्य, बोले बड़ा क्या है तो इसका नाम बताया वेद शास्त्र, अर्थात जो वेद की वाणी को बोलता है। और स्पष्ट करते हैं बृहताम आकाश आदि नाम च पति ही, जो बड़े बड़े पदार्थ अर्थात आकाश आदियों का स्वामी है। यह जो ऐसा है सर्व जगतो अधिपति ही, वह सारे संसार का परमेश्वर स्वामी है।
स सर्वतो वह सब और से असमान रक्षेत हमारी रक्षा करे। आप देखेंगे दिशा तो ऊपर की ली ऊर्ध्वाधिक कहा, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि सब और से करे। तो यहां ऊपर का तात्पर्य बाहर की ओर और श्रेष्ठता से है। तो यह स्थूल मात्र ऊपर की ही दिशा हो इतना मात्र नहीं, वो तो है ही, पर उससे अतिरिक्त बढ़कर है। जैसे एक गेंद के ऊपर, तो ये ऊपर कौन सी तरफ होगा? गेंद के ऊपर तो सब और ही ऊपर होता है। तो जो उससे बाहर है उसी को आप सर्वोपरि, सबसे परे अर्थात सबसे श्रेष्ठ कहते हैं। उसी प्रकार का अर्थ यहां स्वामी जी ने किया कि वह सर्वतो अर्थात सब और से, सब दिशाओं से हमारी रक्षा करे। यूं समझिए मनसा परिक्रमा में जो अलग अलग दिशाएं गिनाई जा रही थी, इस छठे मंत्र में आते आते उन सबको एकत्रित कर लिया है और सबका एक सार जैसा प्रस्तुत कर रहे हैं। अग्रे पूर्ववत योजनीयम, आगे की पंक्तियां पहले के समान लगानी है। सर्वै मनुष्याः सर्वशक्तिमंतम सर्वगुरुम न्यायकारिणम दयालुम पितृवत पालकम सर्वासु दिक्षु सर्वत्र रक्षकम परमेश्वरमेव मन्येरन इति अभिप्रायः। तो यहां अभिप्राय स्पष्ट कर रहे हैं कि सर्वै मनुष्याः, सब मनुष्यों को, सर्वशक्तिमंतम जो सबसे अधिक शक्तिमान है, सर्वगुरुम जो सबका गुरु है, न्यायकारिणम जो न्यायकारी है, दयालुम जो दयालु है, पितृवत पालकम जो पिता के समान पालन करने वाला है उसको, और वह परमेश्वर है, सर्वासु दिक्षु सभी दिशाओं में, सर्वत्र सब स्थानों पर, रक्षकम उस रक्षक को, परमेश्वरम एवं मन्येरन परमेश्वर को ही मानना चाहिए। तो जो दिशाओं के नाम लेने का प्रयोजन है वह इतने मात्र से कि प्राय करके हम ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर एक स्थान पर है, और जो लोग ऐसा भी विचार रखते हैं कि परमेश्वर सर्वव्यापक है तो भी इस विचार को सदा और सर्वदा स्थिर नहीं रख पाते। सो कुछ कुछ काल के पश्चात उन्हें ऐसा लगता है कदाचित परमेश्वर नहीं है, नहीं देख रहा है। तो इस प्रकार की भी भ्रांति जो हो उसको दूर करने के लिए यहां पर 6 बार 6 दिशाओं का कथन किया। इससे विविधता को और इससे आवृत्ति को समझिए। तो जब एक ही बात को अनेक बार कहा जाता है और नाम बदल बदल के कहा जाता है तो उस विषय को दृढ़ करना चाहते हैं, स्थिर करना चाहते हैं। अनेक दिशाओं का नाम लिया और कह दिया वहां इस नाम वाला परमेश्वर है, दूसरी जगह दूसरी नाम वाला है। तो तात्पर्य यह हुआ कि यह सब नाम गौण है और परमेश्वर के उस गुण का अपने को प्रयोग करना है। कैसे करना है? तो समझ में आएगा कि परमेश्वर तो एक ही है और अनेक गुण अर्थात अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है। ठीक वैसे ही अपने को भी एक होते हुए अनेक प्रकार की क्रियाओं को, अनेक प्रकार के किरदारों को इस संसार में निभाना है। तो कभी हम पुत्र होंगे, कभी पिता होंगे, कभी भाई होंगे, कभी मित्र होंगे अथवा अन्य भी किसी संबंध में होंगे। सो एक ही व्यक्ति सबको सहजता से कैसे करता, वह यहाँ प्रेरणा है। और जब ये ऊपर की दिशा का संकेत करते हैं तो ऊपर का तात्पर्य श्रेष्ठ से स्वामी जी लेते हैं, अर्थात जो सबसे श्रेष्ठ होगा वह रक्षक हो सकने योग्य है, उसके दिशा निर्देश में अपने को काम करना ताकि एक तंत्र, एक व्यवस्था बन सके और सबकी रक्षा हो सके। अब इसके हिंदी में किए गए अर्थ को देखिए। यह पृष्ठ संख्या 17 पर है। कहते हैं जो अपने ऊपर दिशा है उसमें बृहस्पति जो वाणी का स्वामी परमेश्वर है उसको अपना रक्षक जाने। यहां वाणी से तात्पर्य ज्ञान से भी लेना है। तो उसके पास सबसे अच्छा ज्ञान और उसकी वाणी से सर्वश्रेष्ठ ज्ञान वेद प्रदर्शित किया गया है। जिसके बाण के समान वर्षा के बिंदु हैं, अर्थात उसके लिए यह वर्षा साधन है। किसका? कि उनसे हमारी रक्षा करे, अर्थात उस साधन से हमको कष्टों से बचाए। तेभ्यो आगे पूर्ववत जान लेना। और इस पर एक विशेष कोष्ठक में टिप्पणी दी है। सब मनुष्य सर्वशक्तिमान, सबके गुरु, न्यायकारी, दयालु और पिता के सदृश पालक परमेश्वर को ही सब दिशाओं में रक्षक समझें, यही इन मंत्रों का अभिप्राय है। यह जो पंक्ति संस्कृत में लिखी गई थी उसका शब्दशः अनुवाद है।
तो यहां संभवतः लिखने से छूट गई थी और इन संपादक ने उसको यहां उपस्थित कर दिया है। अब हम इन सभी मंत्रों का जो पृष्ठ संख्या 14 पर और 15 पर उपस्थित है, इनका एक संपूर्ण विचार करते हैं। तो हमने देखा प्राचीदिक अर्थात पूर्व दिशा है, अग्नि यानी ज्ञान का स्वामी अधिपति परमेश्वर है, असितो वो बंधन से रहित है। बंधन से रहित होने का तात्पर्य उसकी कोई सीमा नहीं है, वो अनंत है। किस विषय में? तो अग्नि होने के संबंध में, अर्थात वह ज्ञान, क्रिया, अनुभव, सामर्थ्य सब में अनंत है, उस जितना अन्य किसी के पास नहीं है। अब वह हमारा रक्षक है और उसके रक्षा करने के साधन स्थूल दृष्टि से आदित्य अर्थात सूर्य की किरणें हैं। जैसे सूर्य की किरणें हमें उत्साह, प्रकाश और प्रेरणा देती हैं, ठीक उसी प्रकार से वह परमेश्वर भी यदि हम पूर्व का, आगे का किसी क्रिया में लगने का विचार करते हैं तो हमको उत्साह, ज्ञान और प्रेरणा देवे, ये विचार है। और इसी प्रकार उसके साधनों का अलग शब्दों से कथन करते हुए इस बात को हमने स्वीकार कर लिया कि वह सर्वश्रेष्ठ है। सो कभी उसको, कभी उसकी शक्ति को, कभी उसके साधन को और कभी उस दिशा को ही हम नमस्कार करने लगते हैं। ये नमस्कार का भाव केवल यह दर्शाता है कि अब हम अहम में नहीं हैं और परमेश्वर को अपने से श्रेष्ठ जान उसके प्रति समर्पण करते हैं। दूसरे मंत्र में जब कहा दक्षिणादिक, तो दक्षिणा में एक भाव है, वो भाव है दक्षता का भाव। तो दक्ष और दक्षिणा यहाँ कुछ संगति है और इसी प्रकार से लोक में प्राय करके हम दाहिने हाथ से कार्य को सरलता से करते हैं। कुछ लोग बाएं हाथ से काम करने वाले भी होते हैं, पर वे अपवाद रूप हैं। सो नियम बनता है कि दाहिना हाथ अर्थात दक्षता, तो इसे दक्षिणा दिक कहा, यह दक्षता की दिशा है। और यहां पर दक्षता का प्रतीक कैसे बनाया? तो कहा यहां इंद्र अधिपति है। जो दक्ष हो जाता है कार्य में, वह ही ऐश्वर्य को, इंद्र के आसन को प्राप्त कर सकता है। तो यह बताया कि जो व्यक्ति कार्यों में कुशलता को प्राप्त कर लेगा, उसे सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। और कुशलता प्राप्त करने के लिए पूर्व मंत्र में ज्ञान की चर्चा की थी। तो ज्ञान प्राप्त करके ही कोई व्यक्ति दक्षता को प्राप्त करके ऐश्वर्य का स्वामी हो सकता है। साथ ही कहा तिरश्चिराजी रक्षिता, तिरछे चलने वाले जो वृश्चिक आदि छोटे जीव हैं, उनसे हमारी रक्षा हो। तो छोटे जीवों को समझिए उपद्रव। जब हम कोई काम करते हैं और कुशलता से बड़े परिणाम के लिए करना चाहते हैं अथवा समूह समुदाय के लिए करते हैं, तो अनेक प्रकार की छोटी छोटी बाधाएं आया ही करती हैं। कभी किसी का व्यंग्य कटाक्ष हमें चुभता है, तो कभी कोई वैसा ही व्यावहारिक अथवा जो प्रशासनिक सेवा से संबंधित बातें हैं वो हमें परेशान किया करती हैं। तो दक्षता का प्रतीक ऐसी छोटी बातों से आगे निकल जाने का है। सो यहाँ प्रार्थना की कि ये छोटे छोटे विचलन हमें परेशान न कर सकें, हमारे लिए बाधा न बन सकें, इनसे हमारी वह परमेश्वर रक्षा करे। अर्थात विषय तो हमें आता हो, पर उसमें आने वाली सब कठिनाइयों का भी हमें अनुभव हो और हम उसको पार कर सकते हो। ऐसा करने के क्षेत्र में पितर ईशवः अर्थात मध्य स्तर के जो विद्वान लोग हैं, वे हमारे साधन हैं, बाण रूप हैं। अर्थात जब कोई समस्या हमारे किसी कार्यक्रम में आती है तो अपने बड़े से पूछ लेते हैं, आप जब ऐसा करते थे तो बाधा के लिए क्या हल होता था। तो यह यहाँ पर उपदेश है कि कुशलता, दक्षता प्राप्त करनी हो, उस दक्षता से ऐश्वर्य को प्राप्त करना हो, तो मार्ग में आने वाली छोटी बाधाओं का, जिसे उपद्रव कहते हैं, अपने पास उपस्थित अनुभवी लोगों से समाधान ले लेना चाहिए। यहाँ पर उस रूप में भी परमेश्वर का ग्रहण किया कि सब समाधान परमेश्वर दे ही सकता है। अतः दक्षिण दिशा में भी, दक्षता की दिशा में भी और श्रेष्ठता प्राप्त करने के प्रयत्न में भी परमेश्वर को सहायक समझें। अगले मंत्र में प्रतीचि दिक् की चर्चा की। यह पश्चिम दिशा का कथन है और हमें अपने पीछे दिखाई नहीं देता है, अथवा ऐसा समझना चाहिए कि पीछे की दिशा में हम बहुत अच्छा, बहुत सहज, बहुत सरल कार्य नहीं कर सकते हैं। ये वो स्थान है जहां पर जो लोक में कहे जाने वाले पीठ पीछे निंदा करने वाले लोग होते हैं। समझना चाहिए ये आपके सबसे बड़े शत्रु हैं, ये आपके कार्यों के बाधक हैं और सबसे बड़े विघ्न हैं। इन्हीं को मंत्र में प्रदाकु नाम से कहा। प्रदाकु कहते हैं अजगर को, बड़े बड़े सांपों को।
तो पहले बिच्छू जैसे कुटिल चाल वाले छोटे उपद्रव, छोटी बाधाएं थीं, और अब की बार बड़ी बाधाओं का, बड़े विघ्नों का नाम लिया। ये सामने नहीं आते, छिपे रहते हैं, इसीलिए ये हमारी बाधा भी अधिक बड़ी करते हैं। इस दिशा में अधिपति बनाया है वरुण को। वरुण नाम है जिसका वर्ण किया जाए, जो सर्वश्रेष्ठ हो। जो सर्वश्रेष्ठ होता है वो सब स्थानों पर उपस्थित होता है, वो सब ज्ञानों से युक्त होता है, वो सब अनुभवों से युक्त होता है, और वो सहायता करने के लिए तत्पर भी होता है। ऐसा ही कोई सहायक सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। तो वरुण नाम वाले परमेश्वर का यहां पर ग्रहण किया कि पीछे की दिशा में तो उसे ही स्वामी बना लेते हैं जो सब कुछ जानता हो और सब कुछ को व्यवस्थित कर सकता हो। और विघ्न है बड़े पृदाकु अजगर नाम वाले कि भाई उनसे रक्षा करना। वहां पर साधन क्या बनाया? तो साधन बनाया अन्न को। अन्न का एक अर्थ औषधि भी है, और औषधि रोग नामक समस्या का समाधान है। सो समझिए वह ज्ञान, वह साधन जिससे हम किसी भी समस्या को हटाते हैं, उसे अन्न नाम से कह सकते हैं। दूसरे प्रकार से देखिए, अन्न हमारे जीवन का आधार है, बिना इसके हमारा अस्तित्व ही नहीं है। तो हमारे अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जो बड़ी बाधाएं हैं उनको हटाना जरूरी है, और ऐसी बाधाओं को हटाने वाला वरुण नाम वाला परमेश्वर पश्चिम दिशा में हमारे लिए उपस्थित है। ये हमारे अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक है। अब इस बात का विस्तार करते हुए अगले मंत्र में उदीची दिक, उत्तर दिशा की चर्चा की, और वहां पर कहा सोमो अधिपति। सोम नाम शीतलता का है, सोम नाम शांति का है। तो जब हमारा अस्तित्व बनता है और हम रक्षित हो चुके अर्थात सुरक्षित अवस्था में हैं, तो हम शांत रह सकते हैं, क्योंकि अब हमें कोई किसी प्रकार का खतरा, भय नहीं है। तो इसी को यहां कहा कि उत्तर दिशा में सोम गुण वाला ईश्वर स्वामी है, अर्थात वह शांति और शीतलता से युक्त है और हमें भी शांति और शीतलता दे सकता है। वह स्व जो है, इसके ऊपर पर्याप्त विचार हमने कल के पाठ में भी किया था। स्वयंभू है, अर्थात बिना किसी कारण के वो है, तो अपने गुण का प्रदर्शन भी बिना किसी कारण के कर देगा, अर्थात शांति भी देने के लिए वो सदा तत्पर ही है। उसके लिए अपने को विशेष प्रयास नहीं करना, वो तो दे ही रहा है। अपने को कितना प्रयास करना, यदि वो दे रहा है तो हम ले लें, हम उसे मुख मोड़ के ना चले जाए। इसमें कहा अशनि ईशवः, विद्युत को यहां पर साधन बनाया है। किसका साधन? सो पिछले मंत्र में अन्न की चर्चा थी, और अन्न को उत्पन्न करने के लिए वर्षा की आवश्यकता है, और वर्षा को उत्पन्न करने के लिए विद्युत की, बादलों में कड़कने वाली बिजली की आवश्यकता है। सो तेज स्वरूप वह साधन जिससे वर्षा रूप साधन उपस्थित होगा, और वर्षा रूप साधन से अन्न रूप साधन उपस्थित होगा। सो यहाँ एक क्रम बताया जा रहा है कि उत्तर दिशा में वह शांत रहने वाला परमेश्वर, शांति गुण को प्रदान करने वाला परमेश्वर उत्साह और तेज से हमें भरे, ताकि हम अपने साधनों को उपस्थित कर सकें। ध्रुवा दिक् की चर्चा आई तो नीचे की ओर विष्णु व्यापक, विस्तृत, जनसंख्या बढ़ी हुई जहां है, और जो बहुत बड़ा विचार का समूह है, ऐसा अधिपति स्वामी परमेश्वर बनाया। और उसके लिए कलमाश ग्रीव, चितकबरे गर्दन वाले वृक्षों को यहाँ पर कि वह हमारी रक्षा करने के साधन है। विरुद्ध अर्थात लताएं उसके बाण हैं। तो जब वर्षा होगी तो भूमि पर से बेले, अन्य वनस्पतियां, घास फूस आदि और अन्य वृक्ष उत्पन्न होंगे, और वे हमारे साधन के रूप में उपस्थित होंगे। इस मंत्र का और इससे अगले मंत्र का भी विशेष विचार हम पिछले पाठ में कर चुके हैं। वहां हमने देखा था कि किस प्रकार जन समुदाय में बहुत सारे भिन्न भिन्न विचार हुआ करते हैं, और उसमें सामंजस्य बनाने वाला एक केंद्रीय सूत्र होता है। मनुष्य कोई कुछ भी सोच सकता है, परंतु यदि वे एक राष्ट्र के विषय में विचार करते हैं तो राष्ट्र की स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए अपने मतभेदों को भी भुलाकर एकत्रित हो जाते हैं। यह ही इस ध्रुवा दिक् और ऊर्ध्वा दिक् का संदेश है। इसी बात को जब ऊर्ध्वा दिक् पर लाए तो वहां पर कहा बृहस्पति अर्थात सबसे बड़ा स्वामी, बड़े बड़ों का स्वामी, आकाश आदि सारी दिशाओं का स्वामी, यहाँ पिछले 5 मंत्रों में कही गई बातों को सारे रूप में इकट्ठा कर रहे हैं। अर्थात जिस तरफ भी जिस प्रकार के गुण की अपेक्षा, उस गुण से युक्त यह परमेश्वर अधिपति अर्थात स्वामी है,
और श्वेत्रो, श्वेत्र नाम है सफेद का, एक का। तो रंगों का विचार समझिए, सफेद के अंदर सारे रंग होते हैं, ऐसा आधुनिक विज्ञान की मान्यता है। तो ऐसा ही जो पिछले मंत्र में विविधता की चर्चा थी, रंग बिरंगे की चर्चा थी, वो सारे अब एकाकार हो चुके, एक सूत्र में बट चुके, अर्थात सफेद रंग को प्राप्त कर चुके हैं। तो ऐसा जो श्वेत्र अर्थात एक सूत्र है, वह हमारा रक्षक है। और उसके लिए वर्षमिषवः अर्थात जो वर्षा की बिंदुएं हैं, जो अशनि के प्रभाव से नीचे गिरी थीं, जिन्होंने विरुद्ध को अर्थात लताओं को और कलमाश ग्रीव वृक्षों को उत्पन्न किया था, तो इस प्रकार अपनी कृपा को बरसाता हुआ वह परमेश्वर सब दिशाओं में हमारे लिए उपस्थित हो और सब ओर से हमारे अस्तित्व को बनाने वाले, हमारी रक्षा को करने वाले और हमारी बाधाओं को हटाने वाले साधनों को लेकर उपस्थित हो, यह इस अंतिम मंत्र का भाव है। सो मनसा परिक्रमा के इन 6 मंत्रों में इस प्रकार सब और स्वयं की रक्षा की चर्चा है। इस संबंध में एक प्रश्न उठाया जाता है कि जब परमेश्वर सब और है तो अलग अलग दिशाओं में कथन क्यों करना? तो ये बात ठीक है कि परमेश्वर तो सब और है, परंतु हम तो सब और नहीं है। हम तो किसी एक दिशा में ही होंगे और किसी एक दिशा में अर्थात किसी एक प्रकार से कार्य को सिद्ध करना चाहेंगे, चाहे वह ज्ञान को प्राप्त करके हो, चाहे वो प्रायोगिक दृष्टि से कुशलता को प्राप्त करके हो। तो इस प्रकार के क्रियाओं से हम कुशलता को प्राप्त कर सकें और सब प्रकार से सुरक्षित हो सकें। सो अलग अलग प्रकार की दिशाओं में अलग अलग गुणों का प्रदर्शन करके यहां पर यह बताया कि वह परमेश्वर किस प्रकार हमारा रक्षक होता है। इस प्रकरण का संध्या में जो महत्व है उस पर भी थोड़ा सा विचार करते हैं। होता कैसे है, आप बैठे, आपने आचमन किया, अंग स्पर्श किया, मार्जन किया, प्राणायाम किया और बहुत सारी तैयारी हो गई। अब आपने सृष्टि रचना का जो अघमर्षण सूक्त था उसका भी पाठ और विचार कर लिया। आपको यह तो पता चल गया कि परमेश्वर ने यह संसार बनाया, लेकिन ऐसी अवस्था में साधक के मन में प्रश्न होता है, क्या जैसे कुम्हार घड़े को बनाकर अलग हो जाता है, क्या वो परमेश्वर भी अलग हो गया होगा? तो उसका समाधान करने के लिए इन मनसा परिक्रमा के 6 मंत्र में बताया कि तो इस संसार में जिस भी दिशा में जाएगा वहां तुझे कोई ना कोई गुण परमेश्वर का प्रकट होगा और उस गुण का उपयोग करके तू सब और से सब प्रकार से अपने अस्तित्व को स्थिर कर सकता और अपनी वृद्धि को प्राप्त कर सकता है, अर्थात उन्नति को प्राप्त हो सकता है। सो सब दिशाओं में परमेश्वर का कथन करने से तात्पर्य साधक के मन में आई हुई शंका का निराकरण करना भी है। अब इससे आगे के अंश को हम देखते हैं। सो पृष्ठ संख्या 18 पर अथ उपस्थान मंत्राः। उप का अर्थ है समीप और स्थान का अर्थ है टिकना, ठहरना, बैठना। और ऐसे ये मंत्र हैं, यहां पर ये 4 मंत्र आते हैं। तो हम क्या देखेंगे कि अभी तक हमने परमेश्वर के होने को जाना और परमेश्वर कहां कहां कैसे कैसे सहायक है वो भी जान लिया। तो ऐसा जानते ही साधक की स्थिति बन जाएगी कि जब कोई इतना ही बढ़िया आदमी है तो उसके पास ही क्यों ना रहे, और उसी के लिए इस प्रकरण का विधान किया। वास्तव में संध्या में ये अंश ही उपासना को बहुत बढ़िया तरीके से द्योतित करता है, हमारे सामने उपस्थित करता है। मंत्र ओम उद्वयम तमसस् परिस्वः पश्यन्त उत्तरम देवम देवत्रा सूर्यम अगन्म ज्योतिर उत्तमम। पहले इसको सामान्य हिंदी से समझते हैं और इसमें थोड़ी सी ऊहा का भी प्रयोग करेंगे। मंत्र का भाव कुछ स्पष्ट हो जाएगा, पश्चात बिल्कुल शुद्ध भाव के लिए ऋषिकृत भाष्य को देखेंगे। इस मंत्र में 3 पद हैं। सबसे पहले उत है, उसी पंक्ति के अंत में उत्तरम है और दूसरी पंक्ति के अंत में उत्तमम है। तो उत, उत्तर, उत्तम, ये ऐसा है जैसे 3 स्तरों को बताया जा रहा हो। उत माने ऊपर या परे, उत्तर माने 2 में से अच्छा और उत्तम माने सबसे अच्छा। तो इस प्रकार का यहां प्रयोग किया। अब 3 स्तर हैं तो 3 चीजें भी होनी चाहिए जिनके ये स्तर होंगे। तो सबसे पहले कहा वयम, वयम यानी हम सब, उत वयम हम सब, उत पार निकले,
किससे? तो कहा तमसः परि, तमस से, अंधकार से, जड़ से, प्रकृति से पार निकले। बोले निकल के कहां चले जाएं? बोले स्वः पश्यंत उत्तरम, उत्तर में चले जाएं, उससे बढ़िया स्थिति को प्राप्त हो जाए। अर्थात इस संसार के बंधन से छूटे और स्वः यानी सुख को पश्यंत देखने लगे। तो जो सुख है, जो इस संसार के त्याग से आने वाला है, वो संसार से आने वाले सुख की तुलना में अच्छा है। आप संसार के पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, उससे सुख मिलता है, लेकिन उनके त्याग से जो सुख मिलता है उसका स्तर स्वयं उपभोग करने के स्तर से अच्छा है, ये बताया। तो उत से आगे बढ़े और उत्तर तक पहुंचे। अगली पंक्ति में कहता है देवम देवत्रा। देवम नाम विद्वान का है, उच्च स्तर के विद्वान का, और देवत्रा नाम उसके दिव्य गुणों का है, जिन गुणों को उन विद्वानों ने धारण किया हुआ है। और ये क्या करते हैं? बोले सूर्यम, ये सूर्य को अगन्म प्राप्त हो जाते हैं, सूर्य तक चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? बोले क्योंकि सूर्य ज्योति है, प्रकाश का, ज्ञान का, सुख का, आनंद का स्रोत है। और कैसा है? बोले उत्तमम, सबसे अच्छा है। तो यहां कैसा हुआ कि भूमि पर ठहरा हुआ अर्थात सबसे निम्न स्तर का कोई व्यक्ति है और वह मध्य स्तर को यानी उत्तर को प्राप्त होता, अर्थात अपने ज्ञान को बढ़ाकर मध्यम स्तर का विद्वान और कुछ लोगों से श्रेष्ठ हो जाता है। लेकिन मंत्र साथ साथ बता रहा है कि यहां रुकना नहीं, थोड़ी सी उपलब्धि से, थोड़े से सुख से, थोड़े से लाभ से अहंकार में भरकर ठहरना नहीं, क्योंकि अभी तेरा उपस्थान नहीं हुआ। तुझे सर्वश्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करना, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और प्रकाश को प्राप्त करना है। और जैसे लोक में वह प्रकाश सूर्य का है, ठीक उसी प्रकार से चेतन सत्ताओं में वह ज्ञान, सामर्थ्य, शक्ति और प्रकाश परमेश्वर का है। तो इस मंत्र का विचार करते हुए साधक अपने लक्ष्य को एक बार फिर स्पष्ट कर लेता है और लक्ष्य के बीच में आने वाले साधनों को भी देख लेता है कि प्रकृति भी बीच में आएगी, अन्य उससे छोड़ने से, त्याग से, परोपकार से, अहम से होने वाले सुख अर्थात पुण्य भी बीच में आएंगे। और इससे बढ़कर मुझे निष्काम तक पहुंचना है, क्योंकि मुझे मुक्ति में जाना है, मुझे परमेश्वर को प्राप्त करना है। तो यहां हमने मंत्र का सामान्य हिंदी से अर्थ देख लिया। आज के पाठ का समय समाप्त होता है। सो अगले पाठ में इसके ऋषिकृत भाष्य और इसी से संबंधित अगले 3 मंत्रों को भी देखने का प्रयत्न करेंगे। आज के पाठ को यहीं विराम करते हैं।